नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है 30 मई को 2022 जो है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें कि आपको इसका अनंत फल प्राप्त हो, अनंत गुना आपको लाभ हो। तो उसी के विषय में आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया है, इस बार जो है जो ये सोमवती अमावस्या आई है, ये साल में 2 बार होती है या कभी कभी एक बार ही होती है। तो इस साल ये जो अमावस्या है, सोमवती अमावस्या अमावस्या है, इस साल की सोमवती अमावस्या, और कई योग से ये बनी है, जो कि ये 30 सालों बाद इस तरह का एक योग बना है, जिसमें एक तो ये सोमवार को पड़ी है और सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जा रही है। और इस दिन जो है वो वट सावित्री का व्रत भी है, और इस दिन ही ये शनि देव का जन्म भी है। तो इस तरह कई योग इस दिन मिल रहे हैं। तो ये जो 30 मई है, ये बहुत ही लाभकारी है। इसमें आपको क्या क्या नहीं करना है पहले वो जान लें, और क्या क्या इसके नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, दोनों हम आपको आज बता रहे हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, अमावस्या के दिन आपने कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं भी इस धरती पे आती हैं। तो आपने कोशिश करना है इस दिन किन किन चीज़ों से बचना है। आप इस दिन कोशिश करें किसी से भी झगड़ा ना करें, कोई भी गलत अपशब्द, अपमानजनक शब्द किसी को ना बोलें, और किसी का भी बुरा इस दिन ना सोचें। इवन कि मन में भी अगर आप सोचते हैं तो उसका भी आपको पाप लगता है। अगर इस तरह के आप जो चीज़ें सोचेंगे, या आपने कुछ गलत चीज़ें भी खा ली, जैसे नॉन वेज होते हैं या शराब, मांस, मदिरा, ये चीज़ों का अगर आप इस दिन सेवन करते हो, तो ये आपको आपके पुण्य को नष्ट कर देगा और आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा तो ऑलरेडी पहले ही इस धरती में है, और आप भी इन नकारात्मक चीज़ों को अगर खा लेते हो या इन चीज़ों का गलत प्रयोग कर देते हो, तो आपको और भारी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का अवॉइड करना है। आपने किसी से भी फालतू इस दिन नहीं बात करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही दिमाग में ऐसा सोचें, और ना ही कोई गलत चीज़ों का सेवन करें। आपने इन चीज़ों से बचना है। इस दिन कोशिश करें इस दिन कम से कम लोगों से मिलें, घर रहें या बहुत कम लोगों से मिलें, ज़्यादा बात किसी से ना करें इस दिन। इस दिन हमेशा जो अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा के कारण काफ़ी झगड़े, लड़ाई भी इस तरह के होते हैं। तो इसलिए इस दिन बचना चाहिए। और लेकिन जो ये 30 साल बाद ये अमावस्या, सोमवती अमावस्या का जो योग बना है, ये बहुत फलकारी भी है, आपको लाभ भी बहुत पहुँचाएगा। अगर इस दिन आप जो पूजा पाठ में जब आप बैठोगे, तो आपके जो पितृ हैं वो इस दिन शांत हो जाएंगे, और अगर आपके पितृ खुश होंगे तो आप भी इस जीवन में अपने काफ़ी खुश और समृद्धि हासिल करोगे। तो इस दिन कोशिश करें, जब भी आप जो ध्यान भजन करेंगे, तो अपने पितरों को उसका सौंप देना है, जो भी आप ये करेंगे। तो दोस्तों, जब भी अपने ध्यान करने के लिए बैठना है, तो उसमें आप ये ज़रूर कहें अपने माता पिता को, और अपने जो पितृ हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे नहीं भी हैं इस धरती पे, उनके लिए भी आपने प्रेयर करनी है, वो भी सुख शांति से रहें, और उनके लिए ही आपने मंत्र जाप जो है वो करना है। जैसे कुछ और खाने पीने का सामान भी उस दिन बनाते हैं, जैसे खीर, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, वो भी आप इस दिन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आप इसका लाभ कैसे लें, अधिक से अधिक लाभ आपने कैसे लेना है, तो वो आपने
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए अपने ब्रह्म मुहूर्त में आपने पहले तो उठना है। जो वो समय होता है वो 3 से 5 का होता है। लेट तो उठे ही ना, क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो आपके वैसे भी पुण्य नष्ट होते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है सुबह जल्दी उठना है, 3 से 5 उठना है। शरीर के लिए भी, भौतिक शरीर के लिए भी और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी, दोनों चीज़ों का इसमें आपको लाभ होता है। तो इस दिन अपने 30 मई को 30 मिनट का आपने ध्यान करना है, जिसमें आपकी नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके घर से ख़त्म हो जाएँगी, आपकी बॉडी से भी ख़त्म हो जाएँगी, और अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आने वाली भी होगी वो भी रुक जाएगी। तो आपने करना क्या है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपने उठना है, हाथ मुँह आपने धो लेने हैं, हो सके तो नहा लें और अच्छा है। एक दीपक आपने, जो इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हो, परमात्मा को, परमेश्वर को, जिसको भी आप मानते हो, देवी देवता को, उनके समक्ष वो दीपक रख दें जलाकर। और आपने पहले तो 10 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी एक्सरसाइज कर लें, अनुलोम विलोम, ब्रीथिंग की कोई भी कर लें। लेकिन 5 मिनट आपने ज़रूर लंबी लंबी सांस करनी है, ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए। लंबी सांस लेनी है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है, और फिर लंबी सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे अपने इसे छोड़ना है। ऐसे आपने 5 मिनट तक करना है, और फिर आप ध्यान में बैठ जाओगे। और जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप मन ही मन प्रकट कर सकते हैं। और जो आपने दीपक जलाकर रख दिया है, और अपने जो पूर्वज हैं उनको, अपने पितर हैं और माता पिता हैं, उन सभी को अपने नमस्कार करना है। अपने इष्ट देव का, गुरु का ध्यान करना है। और फिर आपको जो ये मंत्र चैंटिंग दी जा रही है वो आपने करनी है इस दिन। इस दिन इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको अनंत गुना इसका लाभ होता है। तो ये जो मंत्र है आपको एक बार मैं इसमें बता दूंगा, और एक वीडियो इसकी बना के डाल दी जाएगी अलग से। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि वो जो चैंटिंग है आप उसको हेडफोन, ईयरफोन लगाकर आप वो चैंटिंग साथ साथ सुन के और साथ साथ बोल भी सकते हैं। तो वो आपकी जो चैंटिंग है वो आपको अनंत इस दिन लाभ देगी। तो ये आप ये मौका छोड़े नहीं, और कोशिश करें इस दिन आपने जितने भी जनों को, अपने भाई, दोस्त, मित्र, उन सभी को ये दोनों वीडियो आप शेयर कर दें, ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। इस सोमवती अमावस्या का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो ये जो दूसरी वीडियो का जो पार्ट है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में उसका जो लिंक है वो डाल देंगे। कोशिश करेंगे आई बटन जो आता है ऊपर उसमें भी डाल देंगे, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आपने ये वीडियो तो सुन ली, आपको क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, आपने उससे कैसे बचना है, और इस दिन अगर आपके पुण्य नष्ट हैं तो पुण्य ज़्यादा भी कैसे होंगे। आप इस 30 मिनट में ही वो अनंत गुना आप फल प्राप्त कर सकते हो। कई गुना, कई सालों की जो आपको साधना करने से, ध्यान भजन करने से जो आपको प्राप्ति होनी है वो इस एक दिन में ही, 30 मिनट में ही हो जाएगी। आप लेकिन आपको पूरा भाव से, प्रेम से, विश्वास से अपने ध्यान करना है। तो जो इस दिन, जो सोमवार के दिन जो व्रत के कारण इस दिन हम, वैसे तो विष्णु की, शिव की, शक्ति की, किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर जो है वो सोमवार के कारण आप शिव की ही पूजा करें। तो उन्हीं का वो मंत्र का भी आपने जाप करना है, क्योंकि जो शिव जी हैं वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो मंत्र है इसे आपने किसी गुरु से नहीं भी लिया तब भी ये मंत्र आप कर सकते हैं। ये मंत्र अपने में ही ये सिद्ध होता है। तो इस मंत्र को भी आप जाप जब करेंगे तो आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही इसका जाप कर सकते हैं। तो वो जो मंत्र है वो आपने बोलना है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की आपने चैंटिंग करनी है। इसकी अलग से एक वीडियोस भी आपको डाल दी जाएगी, उसको लगाकर आप 30 मिनट तक इसका जाप करेंगे। समय वही अपने ब्रह्म मुहूर्त का ही रखना है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपने एक्सरसाइज करके हाथ मुंह धो लें,
नहा लें और फिर आप बैठ जाएँ। दीपक आपने मंदिर में जला लेना है, जो भी आपका पूजा स्थान है वहाँ जला लें। जो आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो वहाँ पे आप दीपक जलाकर और अपने पूर्वजों को, माता-पिता को और इष्ट को धन्यवाद करके, नमस्कार करके, प्रार्थना करके अपने इस ध्यान को करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो अभी आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका उत्तर जो है वो शीघ्र से शीघ्र आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।